29 दिसंबर को जेडीयू की अहम बैठक होगी। दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको देने, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो 29 दिसंबर की ये तारीख, जिस दिन जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है, दिल्ली में जेडीयू की यह अहम बैठक होगी। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, ये बताइए कि ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी अभी इंडिया अलायंस की बैठक हुई। जाहिर सी बात है कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पे अब जिस परिस्थिति में बैठक हुई और कई सारी बातें सामने आ रही थी, बैठक के पहले नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी कई सारी बातें सामने आ रही थी। लेकिन जेडीयू के नेताओं को इस बात को लेकर मायूसी हुई है कि नीतीश कुमार की कोई बड़ी भूमिका तय नहीं की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे प्रस्तावित किया गया प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का, लेकिन कन्वीनर की बात जो नीतीश कुमार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। कई सारी बातें हैं और इस बदली हुई सियासी परिस्थिति के बीच में 29 तारीख को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया गया है 29 दिसंबर को। और जाहिर सी बात है, इस बैठक में कई सारी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि उसके 3-4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और जेडीयू के लिए कई सारी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण हो सकती है। उसे लेकर रणनीति बनानी होगी, नई रणनीति को लेकर चलना होगा। बिहार में 2 सीटों का बंटवारा है, गठबंधन के जो सहयोगी है उनके बीच में सीटों का बंटवारा भी एक बड़ा मामला हो सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, 2024 में कैसे लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर हो, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बैठक होगी। खासकर जो इंडिया गठबंधन में बैठक के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने झटका दिया नीतीश कुमार के मंसूबे को लेकर, उन तमाम बातों पर भी चर्चा होगी। और चर्चा इस बात को भी लेकर होगी कि आने वाले परिस्थिति में जेडीयू का स्टैंड क्या हो, जेडीयू कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरे, इन तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की पूरी संभावना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। तो सियासी गलियारे से बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां 29 दिसंबर की तारीख तय की गई है जेडीयू की इस अहम बैठक को लेकर, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिवान में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ाकर रख दी है। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जा रही है। शहर कुहासा की चादर में लिपट जा रहा है, जिसके कारण गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। तापमान में गिरावट के कारण सड़कें सुनसान हो गई है और ठंड बढ़ने से लोगों को समस्या हो रही है। बीती रात 8 बजे सीवान शहर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का जायजा लिया हमारे सीवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सीवान में पछुआ हवा कनकनी बढ़ा दी है। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जा रही है तो वहीं कुहासा छा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ओवरब्रिज की है, जहां ये ओवरब्रिज पर सरपट गाड़ियां दौड़ती है। इस समय ये सड़कें वीरान हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगातार सैकड़ों गाड़ियाँ रोजाना दौड़ती है, जबकि अब सीवान में शाम होते ही सड़कें वीरान हो जा रही है तो वहीं कुहासा पूरी तरह से लिपट जा रहा है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे सीवान रेलवे स्टेशन की है, जहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। यानी शाम होते ही सीवान में पारा लुढ़क जा रहा है और लोग घर में दुबक जा रहे हैं और लगातार पारा में गिरावट आ रही है, जिस कारण अब लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। जो लगातार तापमान में गिरावट हो रहा है, ऐसे में अब लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और भीषण ठंड को देखते हुए पटना नगर निगम प्रशासन की ओर से रैन बसेरे की मुकम्मल व्यवस्था कर दी गई है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन पर नाला मोड़ के पास रैन बसेरे की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 30 बेड का अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरे में नगर निगम प्रशासन की ओर से तोशक, तकिया, कंबल, मच्छरदानी के अलावे पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई है। रैन बसेरे में शहर के दूर दराज से आकर रिक्शा चालक, ठेला चालक, अपनी जीविका उपार्जन करने वाले लोग यहां पर इसका लाभ उठा रहे हैं। स्टेशनों पर सोने वाले गरीब और विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीज के परिजन भी आकर इस भीषण ठंड में रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं।
और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दें, कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। देश में 24 घंटे में 341 केस मिले। एक्टिव केस की संख्या 2311 तक पहुंच गई है और कल तक 1970 एक्टिव केस थे। और दिल्ली में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए। केरल में 24 घंटे में 292 नए केस आए हैं और अब तक 90% मामले केरल में मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं एक बार फिर से, देश भर में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और अब तक 90% मामले केरल राज्य में मिले हैं। तो आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस। अलर्ट मोड में झारखंड सरकार आ गई है। कोरोना के खतरे को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। एनएचएम के एमडी ने सभी डीसी को निर्देश दे दिए हैं। सक्रिय निगरानी, पर्याप्त जांच तय कर ली। अस्पतालों में भी पूरी तैयारी की हिदायत दी गई है। रिम्स में सैंपल जीनोम सीक्वेंस कराने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि इस वक्त और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। रिम्स में सैंपल जीनोम सीक्वेंस कराई जाएंगी। और इसी बीच बेतिया से आपको बड़ी खबर बताएं, शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। झाड़ी में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। नौतन थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बेतिया से, हत्या को कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है और अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आईपीएल